तो गाइस इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें आलसी देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारे प्लेनेट भी। और सुजाकू टाइम के अंदर आपको लिमोन देखने के लिए मिला होगा। इसमें सर्च कर रहा है वो लुमिन होगा या कोई और, वो तो आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा गाइस आप सभी को पता होगा पिछले एपिसोड के अंदर होंगलिंग और ल्यूमे के बीच कांड हो गया था और होंगलिंग को ये देखने के बाद बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन होंगलिंग अब कुछ नहीं कर सकता। अभी उसका मेन टारगेट था अपने सोल को सुजाकू टाइम के अंदर ढूंढना, इसीलिए वो सुजाकू टाइम के इनर सेक्शन के अंदर घूम रहा था। तो अब आगे और वीडियो का स्टार्टिंग में होंगलिंग अपने माथे के अंदर पॉइंट करता है जिसके अंदर हेवन डिफाइन बीट था, उसके अंदर लिमोन का सोल धीरे धीरे हील हो रहा था। उसके बाद होंगलिंग कहता है तुम एक दिन न एक दिन जागोगे। और सुजाकू टाइम के इनर सेक्शन को सितुनन ने जैसा बताया था ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने बताया था इनर सेक्शन बहुत बड़ा नहीं है और उसका बीच में एक पहाड़ होगा, उसके अंदर 5 सुजाकू का बॉडी और उसका सील होगा जिसको हर एक सुजाकू 4 महीने के लिए कल्टीवेट करता है सुजाकू सील को इनहेरिट करने के लिए। और होंगलिंग अपना डिफेंसेस को स्प्लिट करता है, लेकिन ये पूरा एरिया होंगलिंग का डिफेंसेस से कवर ही नहीं हो रहा था। लेकिन होंगलिंग ने बहुत सारे पावरफुल सोल को डिटेक्ट कर लिया था। जैसे ही उन सोल ने होंगलिंग के प्रेजेंट को मैसेज किया, उन लोगों ने अपना अल्टीमेट पावर शो करने लगा जैसे वो होंगलिंग को चैलेंज कर रहा था। और होंगलिंग ने जैसे ही उन सभी को महसूस किया, होंगलिंग ने अपना रास्ता बदल लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। और होंगलिंग का फास्ट टारगेट था उस पहाड़ को ढूंढना जो इस टाइम के बीच में था। और होंगलिंग को पता था उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो रहा था। ये क्रिस्टल वही पावर हाउस था जो एक रैंक इसको कंट्री को कल्टीवेशन एनालाइज देता था। और जब कोई कल्टीवेटर एसेंडेंस लेवल को रीच कर लेता और अपने डाउट ढूंढने का कोशिश करता तब उसे एक चांस मिलता था अपने सोल को उस क्रिस्टल से निकालने का। और सितुनन की सील की वजह से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। यह तक कि फास्ट सुजाकू भी और कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल कल्टीवेशन एनालाइज का एक सीक्रेट मेथड था जिसका मदद से वो क्या करता था कोई भी नहीं जानता। और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन प्लेनेट जैसे कि रैंक 7 और रैंक 8 का कल्टीवेशन प्लेनेट जिसके अंदर कुछ ऐसा सेक्ट है जो रैंक 6 के कल्टीवेशन कंट्री से भी ज्यादा पावरफुल है। और इन सेक्ट ने कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को अवॉइड करने का तरीका भी खोज लिया था, मतलब ये कल्टीवेशन अलायंस का कंट्रोल में नहीं था। तो अभी हमें दूर कहीं पे एक बहुत बड़ा सा प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसका इर्द गिर्द 5 प्लेनेट घूम रहा था। उस 5 प्लेनेट के अंदर बहुत सारे कल्टीवेटर रहता था और उस मैन प्लेनेट का जो उसका नाम तियानजुन प्लेनेट था। और तियानजुन रैंक 7 का प्लेनेट है, उसका साइड में जो 5 प्लेनेट था और तियानजुन के कंट्रोल में था। तियानजुन के अंदर बहुत सारे सेक्टर, उसके अंदर एक सेक्टर जिसका नाम हेवनली फेयर से था। इसका मैन लीडर का नाम था आलसिर जो अभी कल्टीवेशन में बैठा हुआ था, लेकिन वो अचानक से अपने आंखें खोल लेता है। और उसके बाद वो कहता है मैं जब मेरा दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था तो मैंने रास्ते में एक वेस्ट प्लेनेट के अंदर एक लड़के को देखा था जो लाइफ एंड डेथ डोमेन सीखने का ट्राई कर रहा था। और आलसिर सुजाकू प्लेनेट को वेस्ट प्लेनेट बोल रहा है। तो गाइस सभी बंदे सुजाकू प्लेनेट को वेस्ट प्लेनेट बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है गाइस नोबेल में आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी आलसिर कहता है मैं जब उससे मिला था तो वो लाइफ एंड डेथ डोमेन को सीखने का ट्राई कर रहा था ताकि वो सोल फॉर्मेशन के अंदर जा सके। तब उसका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा वीक था। मैंने उसे एक हिंट भी दिया था कि मैं उसे 100 ईयर तक मेरा डिसेबल बना लूंगा। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो चाइल्ड बहुत ही जल्द यहाँ पर पहुंचने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसका कल्टीवेशन क्या है। अगर वो यहाँ तक आता है और उसका कल्टीवेशन लेस स्टेज ऑफ सोल फॉर्मेशन है तब तो ठीक है, और उससे ज्यादा कम हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। और ये कहने के बाद वो अपना कल्टीवेशन में चला जाता है। तभी हम सुजाकू टाइम के अंदर होंगलिंग को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अपना डिफेंस से एक लिमिटेड एरिया तक रख रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लाइफ फॉर्म था। कुछ लाइफ फॉर्म इतना पावरफुल था कि होंगलिंग अपना 1 बिलियन सोल फ्लेग के बिना उसे मार भी ना था। तभी वो 2 पहाड़ी के सामने आके रुक जाता है। और होंगलिंग जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहा था उसने फील किया कि लाइफ फॉर्म की तादाद भी बढ़ते ही जा रहा था। तभी होंगलिंग बिना सोचे उस माउंटेन के अंदर चला जाता है। जैसे ही होंगलिंग थोड़ा आगे गया देखता है माउंटेन गिला है जो अभी गीला हुआ था। होंगलिंग को कुछ गड़बड़ लगता है, वो थोड़ा पीछे हट जाता है। जैसे उसने पीछे जो माउंटेन गिला था उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट था वो एक जगह में गैदर होकर एक वाटर लाइफ फॉर्म बन जाती है। तभी वो लाइफ फॉर्म कहता है तुम आगे नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद होंगलिंग थोड़ा पीछे आ जाता है और अपना डिफेंसेस का अभी तक फैला ही नहीं था। जब अभी उसके सामने एक लाइफ फॉर्म आ गया था तो इसीलिए वो अपना डिफेंसेस को पूरा एरिया के अंदर फैला देता है। जैसे ही वो अपना पूरे एरिया को स्कैन करता है तभी उसे दिखाई देता है माउंटेन के पीछे एक कल्टीवेटर जो एक वाटर लाइफ फॉर्म से फाइट कर रहा था। और लाइफ फॉर्म को देखकर होंगलिंग को कुछ फेमिलियर सा फील हो रहा था, लेकिन होंगलिंग इस लड़की से फाइट नहीं करना चाहता था इसीलिए वो पीछे हट जाता है। तभी वो वाटर लाइफ फॉर्म भी वो माउंटेन के अंदर चला जाता है। तभी होंगलिंग कहता है मुझे उस वाटर लाइफ फॉर्म से फेमिलियरिटी क्यों फील रहता है, मेरे पास तो कोई वाटर रूट भी नहीं है। तभी होंगलिंग कुछ देर सोचता है और उसे पता चल जाता है लिमोन, क्योंकि लिमोन की सोल हेवन डिफाइन बीट के अंदर है। हेवन डिफाइन बीट होंगलिंग का सोल के अंदर है, इसीलिए होंगलिंग लिमोन के सोल को डिटेक्ट कर पा रहा था। और ये देखने के बाद होंगलिंग का आइस कोल्ड हो जाता है। अभी वो लिमोन का सोल को लेने के लिए ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी होंगलिंग उस माउंटेन के बीच में चला जाता है। ये देखने के बाद वो लाइफ फॉर्म वाटर लाइफ फॉर्म होंगलिंग को रोकने के लिए आ जाता है। होंगलिंग ये देखने के बाद अपना एंशिएंट गॉड बॉडी को निकालता है और उसके अंदर वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड देता है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड से वो एक स्लेट अटैक लगा के उस वाटर लाइफ फॉर्म को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद होंगलिंग आगे की तरफ चला जाता है। तो अभी होंगलिंग उस माउंटेन के सामने पहुंच जाता है। वो देखता है ये वही 8 लिफ सामुन था जिसको होंगलिंग स्पेटर रिप के अंदर भागाया था और वहीं पे उसको छोड़ के होंगलिंग चलाया था। और ये 8 लिफ सामुन अपने एंसेस्टर ट्री की वजह से उस स्पेटर रिप से निकल पाया था और अभी वो उस लाइफ फॉर्म से फाइट कर रहा था और उसे ऑलमोस्ट सिली कर दिया था। उसके बाद होंगलिंग वहीं पे अपीयर होता है। ये देखने के बाद वो 8 लिफ सामुन चौंक जाता है, लेकिन अभी उसका ध्यान सिर्फ वही वाटर लाइफ फॉर्म में था, नहीं तो मारा भी जा सकता था। इसीलिए उसने होंगलिंग को नोटिस नहीं किया। होंगलिंग जैसे ही उस सोलमैन को देखा उसे पहचान गया। तभी उसको एक इविल स्माइल दिया और अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाल लिया और एक सेलेस्टियल टैटू उस टैटू के ऊपर लगा दिया। जैसे ही उस सेलेस्टियल टैटू में जाके टकरा है तो वो जो वाटर लाइफ फॉर्म था धीरे धीरे अनसील होने लगा। और ये देखने
देखने के बाद ओल्ड मैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसने एक पाम बैठक होंगलिंग के ऊपर चढ़ा और उसका बीच में एक एंसेंट टैटू था। तभी होंगलिंग अपना हाथ को मूव करता है, अपना 1 बिलियन सोल प्लग निकालता है। जैसे अपने 1 बिलियन सोल प्लग निकले, ये ओल्ड मैन तो चौक जाता है, अपने अटैक को रोक देता है और उसके बाद वो कहता है ये तो 1 बिलियन सोल प्लग है। तभी होंगलिंग अपना हाथ को मूव करके बहुत सारे सोल वहाँ पे निकालता है, उसमें से एक क्लीन भी था। वो क्लीन उसकी तरफ पूरा कोल्ड आइट से देख रहा था। ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन वहाँ से भागने का ट्राई करता है, क्योंकि वो 1-2 तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का सोल होता तो रोक भी लेता, लेकिन यहाँ पे तो 10 से भी ज्यादा सोल ट्रांसफॉर्मेशन का सोल था, इसीलिए वो वहाँ से भागने का ही ट्राई कर रहा था। जब वो ओल्ड मैन वहाँ से भाग रहा था तभी वही वुमेन जो होंगलिंग को चेज कर रहा था वही भी वहाँ पे आ जाती है और वो इस एरिया का सीन देख के चौक जाती है। अब वो जैसे ही ओल्ड मैन को देखते हैं तो उस ओल्ड मैन के पीछे लग जाता है, मतलब अब उस ओल्ड मैन को निपटाने वाली थी। अब होंगलिंग उस ओल्ड मैन ने जितने भी टैटू लगा के रखा था उस लाइफ फॉर्म का ऊपर सारे ही एक एक करके तोड़ देता है। जैसे ही होंगलिंग सारे टैटू को तोड़ दिया तो उस लाइफ फॉर्म का सारे ड्रॉपलेट एक जगह में गैदर होकर एक ओमेन का शेप ले लेता है। वो बिल्कुल लिमोन की तरह दिख रहा था और ये लाइफ फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और ये मिड डे सोल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसका वाटर बॉडी इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था। और जैसा ही वो सोल यहाँ से भाग रहा था तो होंगलिंग ने अपने 1 बिलियन सोल ब्रेक से बहुत सारे सोल को एक नेट टाइप केज के जैसा बना के उस सोल को ट्रैप कर लिया था। ये देखने के बाद वो लाइफ फॉर्म कहता है पहले तो तुमने मुझे बचाया लेकिन अब तुम मुझे ट्रैप क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद होंगलिंग कहता है तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। ये सुनने के बाद वो लाइफ फॉर्म हंसता है, कहता है यहाँ पे मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम मुझे ट्रैप भी कर देते हो तो मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से एस्केप कर लूंगा। और ये सुनने के बाद होंगलिंग का आंखें कोल्ड हो जाता है। उसने कहा सोल फ्लैग फ्यूज है। जैसे उसने फ्यूज बोला सारे सोल एक जगह में गैदर होकर फ्यूज होने लगा। फ्यूज होने के बाद 6 सोल ट्रांसफॉर्मेशन का सोल निकल के आया, लेकिन कोई भी एसेंडेंस लेवल का सोल निकल के नहीं आया। तभी वो 6 सोल ट्रांसफॉर्मेशन का सोल उस वुमेन को घेर के खड़ा होगा और थोड़ी देर बाद होंगलिंग कहा डिस्ट्रॉय। जैसे उसने डिस्ट्रॉय बोला तो 6 सोल बहुत सारे टेक्निक और स्पेल पे उस वुमेन के ऊपर अटैक कर दिया और तभी वो लाइफ फॉर्म का बॉडी डिस्ट्रॉय होगा। जैसे ही डिस्ट्रॉय होंगलिंग तो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था कि उसने लिमोन का सोल को पकड़ लिया, लेकिन तभी सुजागुटाम धीरे धीरे हिलने लगा, चारों तरफ स्पेटर रिब ओपन होने लगा और होंगलिंग का बीच में भी एक्सप्लोरल वेव ओपन हो गया, लेकिन होंगलिंग जैसे तैसे वहां से निकल के बच गया और होंगलिंग जितना जल्द हो सके यहाँ से निकल गया। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।